मुझे ज़रा रोड्स का हाल बताएं, क्योंकि कराची के बारे में हमारे ये एक कॉन्सेप्ट और कहा यही जाता है कि यहाँ पर रोड नहीं, यहाँ पर गड्ढे हैं, गड्ढे के ऊपर जो है ना रोड बना हुआ है। अब क्यों इतने ज़्यादा रोड ख़राब हो जाते हैं फ़ौरन? जैसे रोड बना, बारिश आई, रोड गायब हो गया। ऐसा हुआ था पिछले साल और बहुत बुरा हाल था। एंड देन हम पूरे कराची के रोड्स की हालत देखते हैं तो हमें इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं दिखती। बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, लेकिन टूट भी उसी स्पीड से रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे? वजूहत बहुत सारी हो सकती हैं। देखिए, सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि कराची शहर को ब्रांडिंग की ज़रूरत है। हम कराची शहर को गूगल करें या कराची शहर के बारे में हम दोस्त यहाँ कराची में बैठ के गुफ्तगू करें या दुबई में, लंदन में, सैन फ्रांसिस्को में, टोरंटो में, न्यूयॉर्क में बैठ के बात करें, तो हम गुफ्तगू यही करें, यार बड़ा बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। स्टार्टिंग यहीं से होगी ना, मतलब जैसे कराची तबाह है, दैट्स हाउ वी स्टार्ट। आई थिंक दैट माइंडसेट नीड्स टू चेंज। और मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि तमाम नेगेटिव प्रोपेगेंडा के बावजूद जो ग्राउंड रियलिटी है वो ग्राउंड रियलिटी है कि कराची पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का पहला प्रेफर्ड शहर है, चाहे वो रहने के हवाले से हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के हवाले से हो, मुआश के हवाले से हो कि लोगों को रोज़गार चाहिए, या तालीम के हवाले से हो, या कारोबार के लिहाज से। कारोबार मुआश में आ गया वो। आप गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध के बाकी अज़ला हों, हर शख्स का प्रेफर्ड ऑप्शन जो है कि वो कराची आना चाहता है। और ये हमारे शहर का सबसे बड़ा ईथॉस है कि इससे ज़्यादा वेलकमिंग शहर मैं समझता हूँ नहीं है। तो जब हम कहते हैं ना कि कराची तबाह है, तो मैं सवाल ये उठाता हूँ कि ठीक है, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, हर शहर के अंदर अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, बट उन प्रॉब्लम्स के बावजूद 10 से 15 हज़ार डेली बंदा कराची शहर आ रहा है। ये ग्राउंड रियलिटी है जो हमें समझनी चाहिए। 10 से 15 हज़ार डॉक्यूमेंटेड है, इसमें आपको गवर्नमेंट फिगर्स भी मिल जाएंगे, इंडिपेंडेंट लोगों की असेसमेंट भी मिल जाएगी, वो आ रहे हैं। तो अगर ये शहर इतना ख़राब होता तो क्यों लोग आ रहे होते? तो मैं अपने कराची वालों से कहता हूँ कि ये शहर बड़ा है, छोटा है, अच्छा है, बुरा है, ग्राउंड रियलिटी हमारा शहर है। और जब आप अपनी चीज़ की बात करते हैं ना, तो मैं समझता हूँ उसको अपनाना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उसको सपोर्ट करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, उसको डिफेंड करना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जब लाहौर की बात करते हैं, लोग कहते हैं साडा लाहौर है। कराची के बारे में अनफॉर्चुनेटली कोई ये नहीं कहता। और ये जो मैं लाएंगे साडा लाहौर है, एक बहुत बड़े ओहदे पर बराजमान एक शख्स ने कही थी ये बात, और वो मैंने लाइन सुनी और मैंने कहा यार देखो ये लोग कैसे अपनी चीज़ों को डिफेंड करते हैं। लेकिन मुझे अपने शहर के अंदर नज़र ये आता है कि एक बंदा कहता है तबाही हो गई, दूसरा कहता है वो तबाही होगी, तीसरा कहता है वो तबाही हो गई। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसको हम अनफॉर्चुनेटली अंडर सेल करते हैं। और मैं समझता हूँ कराची शहर डेस्परेटली नीड्स न्यू ब्रांडिंग। आपने तांगे की बात की, विक्टोरिया चलना कोई बुरी बात नहीं है। आज भी विक्टोरिया दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में चलती है। जब मैं बड़ा हो रहा था, मैं BVS में तालीम हासिल की, सदर में था, तो हम कभी कभार वैन हमारी सोल्जर बाज़ार के ज़रिए से होती जाती थी, तो मैं देखता था बच्चों को वो नासरा स्कूल जा रहे हैं विक्टोरिया में बैठ के। आज मुझे विक्टोरिया नज़र आती है, बड़ी फैसिनेटिंग चीज़ है। बग्गी मैं अपने बच्चों को कभी कभार कोशिश करता हूँ, संडे को बाहर निकालता हूँ जब, तो बग्गी में इसमें विक्टोरिया में बिठाता हूँ, क्योंकि फैसिनेटिंग चीज़ लगती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं स्कूल जाता उसी में था, बग्गी लगवाई हुई थी मैंने। राइट, हाँ, तफरीह बहुत आती थी। एक आपकी कल्चर का हिस्सा है, ओल्ड कराची का तो पार्ट है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तो वो होना कोई बुरी बात नहीं, बट उसके साथ साथ पैरेलल डेवलपमेंट। मैंने आपको जो एग्जांपल दी थी वो इस लिहाज से दी थी कि ट्रांसपोर्टेशन मीन सिर्फ अगर बग्गी और गधा गाड़ी हो तो फिर स्लो हो जाता है, प्रोसेस पहुंचना स्लो हो जाता है। मैं बाइक पर जा रहा हूँ, स्पीड पे जा रहा हूँ, गधा जो है फिर तो गधा है। तो यही इसको दानियाल रोकते हैं ना। तो आपने चले, आपका पहला गिला ये है कि लाहौर में चलती है मेट्रो, कराची में वो मास ट्रांसपोर्ट की, ट्रांजिट की कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं है। राइट, बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट इज़ वेल टेकन, बिल्कुल पॉइंट इज़ वेल टेकन। लेट्स गो बैक इन द 60s एंड 70s। कराची शहर में कराची सर्कुलर रेलवे चलती थी, लाहौर में नहीं चलती थी, इस्लामाबाद तो था ही नहीं, राइट, पेशावर में नहीं चलती थी, बट कराची में चलती थी। वो आज नहीं चलती। जो बंदा कहता है पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, वो पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है, पीपल्स पार्टी ने कर दिया।
ये सोचने की ज़रूरत है कि वो कराची सर्कुलर रेलवे जो कि 60-70s में चल रही थी, वो बंद कब हुई? वो 1978 में बंद हुई। किसका दौर था? जनरल ज़ियाउल हक का दौर था। कौन हुकूमत में था? जनरल ज़िया हुकूमत में था। कौन इत्तेहादी थे उनके? ये भी आपको पता है। कौन थे बताते हैं? जमात इस्लामी जमात इस्लामी थी, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी। 98 में कंप्लीटली कराची सर्कुलर रेलवे को बंद कर दिया गया। 78 में पार्शली उसको थोड़ा छोटा किया गया था। 98 में कंप्लीटली बंद कर दिया गया। किसकी हुकूमत थी? मियां नवाज शरीफ साहब फेडरल गवर्नमेंट में थे, MQM उनकी कोलिशन पार्टनर थी, फारूक सत्तार साहब उस ज़माने में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, राइट। कंप्लीटली बंद हो गई। तो हम तबाही जो है ना, जो परेशानियां हुई, वो परेशानियां इस तरह स्टार्ट हुई कि कैसे इस शहर को लेट से स्टाइफल किया गया, इसकी डेवलपमेंट को रोका गया, और हम सब उसके ज़िम्मेदार हैं। मैं समझता हूँ कराची शहर जो 1960-70s में था, वो 80s, 90s, 2000s में या 2023 में उसके हिसाब से डेवलप नहीं किया। बुनियादी वजह क्या है? वी वेंट बैकवर्ड्स। जिस शहर के अंदर किताब, कलम, तहजीब, तमद्दुन, ऐसा ही है, ऐसा ही है, राइट, जॉन एलिया, मतलब People like आप them. लोग कहते थे हमें अच्छी उर्दू। मुझे किसी साहब ने, बहुत बड़े आदमी ने बताया कि यार मैं चुविंडा का रहने वाला हूँ, तो कराची से कभी हमारे गांव में सियालकोट में कोई आता था ना, तो बड़ी महफिल सजती थी कि आज हम तहजीब सीखेंगे, बहुत बड़ी बात है। कि उर्दू के ऊपर ज़बरदस्त गुफ्तगू होगी, आज शेर व शायरी सुनेंगे। और आज क्या हम समझ सकते हैं कि यार हमारे शहर में ना उर्दू अच्छी बोलते हैं लोग, सैडली, ना अंग्रेज़ी अच्छी बोलते हैं। हमने अपनी इथॉस को भूल गए ना। जहाँ कलम था, इतनी डिटेल में बात है ना, जो आपने बोला उर्दू अच्छी बोलते हैं, इतनी डिटेल में मैं लिटरली 1 घंटा 2 घंटा इस बारे में बात कर सकता हूँ। ज़बरदस्त पॉइंट है ये, ज़बरदस्त पॉइंट है। कलम लोगों ने छोड़ दिया, कलम पकड़ी कुछ और उठा लिया, किताब छोड़ दी, किताब छोड़ के कुछ और उठा लिया। जो जब मुंह से आप ज़बरदस्त शुस्ता उर्दू बोलते थे, किताब तो थी ना, हक्की कुली किताब, तो शुस्ता उर्दू आप बोलते थे। अब आप ओ गुटका आ गया है। आप दीवारों पे देखें, आज आप म्यूनसिपैलिटी हो या हुकूमत हो या कोई और आदमी हो, वो जाएगा दीवार को साफ़ करेगा, टाइल लगाएगा, कुछ जाएगा उसके ऊपर क्या गुलकारी कहते हैं, पान की पीक मार के आ जाए, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कहते हैं, ग्राफिटी ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट। दिस इज वेरी सैड बेसिकली। ये देखें, इस अगर हम प्रॉब्लम, एंड दिस इज ब्यूटीफुल, हम जब प्रॉब्लम की बात करते हैं तो प्रॉब्लम को पीछे से देखें। अब गुटखा को समझें आप, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप सोल्यूशन की तरफ आ नहीं पाएंगे। गुटखे को देखते हैं तो गुटखे का कल्चर कानपुर में बहुत ज़्यादा है, इंडिया में। कानपुर इज़ द कैपिटल ऑफ गुटखा। एंड देन वो भी ट्रैक बैक करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है भाई। अब ये फिर पीछे मुगल से आता है, देन फिर ठीक है आता है, लेकिन यार ये गुटखा तो नहीं खाते थे मुगल, पान खाते थे। इस चीज़ को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। लेकिन अब इतना ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गया है कि लड़के जो हैं वो एडिक्शन हो गई गुटखे की, ठीक है। अब क्योंकि निकोटीन हिट मिल जाता है या किसी तरह का एक बूस्टर मिल जाता है, उनके लिए रेड बुल है वो। मैं दानिश, वो जो ऐसी इन एज गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, वो जो मैं मजाक उड़ाता हूँ ना कि क्या हो, ये हमारे यहाँ बच्चे ऐसे नज़र आ रहे हैं ना आपको, अनफॉर्चुनेटली। डेंटिस्ट जो मेरे दोस्त हैं वो बताते हैं हमारा बड़ा मेजर प्रॉब्लम है लोगों का अब जॉ के अराउंड बीमारियां हैं, बिकॉज हमने तबाही ऐसे की है ना, फिर वो उस तबाही को हम अपनी सड़कों पे ले आते हैं। नई सड़क बनाई आपने, माशाल्लाह खूबसूरत पेवंदकारी कर दी, अच्छा ज़बरदस्त आपने। एक और मिसाल देता हूँ आपको छोटी सी। वो लोग वीडियो बनाते हैं कि ये देखें कराची का कोई वाली वारिस नहीं है, ये पाउडरी सरिया काट के लेके जा रहे हैं। पाउडरी ना, वो चरसी या वो। यार तुम वीडियो बना रहे हो, तुम 15 कॉल कर दो यार, या चलो 15 कॉल नहीं करते, थोड़ा वीडियो छोड़ो, तुम उतरो ज़रा। एक सिविक सेंस होता है, आप रोकने की कोशिश कर लो। वो वीडियो बना के बाय द टाइम वो वीडियो मुताल्लिका हुकाम तक पहुंचेगी, तब तक तो वो सरिया मेरे ख्याल में बिक के कहीं और जा चुका होगा, राइट। हमने PIDC ब्रिज था, उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था। प्री पार्टीशन डेज में उसको कहते थे लवर्स ब्रिज। ओह, बड़ा खूबसूरत था। मेरे पास तस्वीर उस ज़माने की थी। मेरे मामू को बड़ा शौक़ है पुरानी इन तस्वीर का, तो मैं तस्वीर देखी, तो जब मुझे मौका मिला तो मैंने कहा यार इस ब्रिज को ठीक करते हैं, लेट्स ट्राई टू इम्प्रूव इट।
तो मैंने आपको बताया टेंडरिंग प्रोसेस बड़ा लंबा होता है गवर्नमेंट का, तो मैंने अपनी एक दोस्त से बात की, एक बड़ी कंपनी मल्टीनेशनल से। मैंने कहा यार CSR हेल्प मी आउट। द कंपनी वाज वेरी सपोर्टिव। कंपनी का जी विल डू इट। उन्होंने कहा जी हम करते हैं। उनने वो ब्रिज मुझे बना के दिया, रीडू करके दिया। उसके अंदर जहाँ जहाँ स्ट्रक्चरल टूट फूट हो गई थी उसको ठीक करके दिया, और ख़ूबसूरत वो विक्टोरियन लैंप्स होते हैं ना वो लगा के दिए। मैं आपको वो तस्वीर शेयर करूँगा, आप देखने वालों को दिखाइए। ब्यूटीफुल, एंड वो एक खूबसूरत मंजर पेश करता था, राइट। देखा मैंने। तो मैं कोई महीने बाद गया वहाँ पे, तो मैंने देखा कि वो माशाल्लाह गुलकारी वहाँ हो गई कुछ कुछ जगहों पे। दुख हुआ, अफसोस हुआ। तो मैंने किसी को कहा, मैं कहा जाके इसको प्लीज़ साफ़ कर दो। साफ़ हो गया। कुछ दिन बाद मैंने देखा कि उसकी लाइटें कुछ कुछ बंद होनी शुरू हो गई। मैंने फिर म्यूनसिपैलिटी वालों को बुलाया। मैंने कहा ये लाइटें क्यों बंद हो रही हैं? तो पता चला कोई तार पीछे से चुरा के ले जाए। तो मैं फिर इंटरवीन करूँ, मैं कहूँ यार तार लगा दूँ। करता जा रहा था। कुछ दिन बाद मैं देखा माशाल्लाह कि जो लाइट थी ना वो गायब, फिर दूसरी गायब, फिर तीसरी गायब। माशाल्लाह मैं बोलता था खंबा गायब, खंबा गायब। खंबा गायब, राइट। इतना दिल दुखता है। क्यों दुखता है यार? मैंने बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी जिम्मेदारी समझ के एक एफर्ट की। उस कंपनी ने अपनी शहर से मोहब्बत दिखाई, वफा दिखाई, और कहा कि यार हम भी आपका साथ देते हैं। एक अच्छा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई, ज़बरदस्त चीज़ बन गई, राइट। इसी तरह की चीज़ मैं सिटी स्टेशन ब्रिज पे की, चुंदरीगढ़ रोड जो HBL के सामने। उस ब्रिज का नाम है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा। देखा मैंने, एक लेफ्ट पर जो है। तो मैंने वही मॉडल को रेप्लिकेट करने की कोशिश की। हम चुंदरीगढ़ को ठीक कर रहे हैं इस वक्त, तो हमने कहा ये भी कर लें उसके साथ। तो ठीक होना शुरू हो गया। जब ठीक हुए तो मैंने कहा इस पर भी लैंप्स हम लगाएंगे ज़बरदस्त। तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे ही वेंट ओवरबोर्ड, उसने लैंप्स और खूबसूरत बना दिए, हैंगिंग लैंप्स बनाए उसके। यस, देखा मैंने। तो सबसे पहले जब लैंप्स लग गए तो पहला प्रॉब्लम आया एडमिनिस्ट्रेशन को, वो ये आया कि वो रेलवे का एरिया था। रेलवे ने कहा जी हम इसकी लाइट का कनेक्शन नहीं देंगे आप। अब हु वुड इमेजिन यार आप कि रेलवे रोकेगी इस चीज़ को। खैर रोक दिया उन्होंने। हमने DC साहब को कहा यार जाएं बात करें, एंगेज करें। खैर वो हमने रिजॉल्व करा दिया। कुछ दिन बाद माशाल्लाह एक पूरा खंबा, वो पीछे एक कॉलोनी है, उठा के ले गए पूरा खंबा। आई हैड टू गो देयर, स्पीक टू द एल्डर्स ऑफ दैट एरिया। ऐसे हाथ जोड़, मैंने कहा ये आपके लिए किया है। खुदारा जो भी लोग हैं आप इसको प्रोटेक्ट करें, सिक्योर करें। मैं तो यहाँ आके नहीं बैठ सकता परमानेंटली। तो ये चीज़ें एट टाइम जब हम सिनेसिज्म के ग्लास के साथ देखते हैं ना, तो हम कहते हैं देखो तबाही हो गई। लेकिन तबाही या ख़राबी या परेशानी सिर्फ एक हाथ से नहीं हुई है। मतलब इट टेक्स टू टू टैंगो। और मुझे ये लगता है कि लोगों ने ना बस चूँकि नेगेटिविटी सेल्स, वो यही अनफॉर्चुनेटली बात करते रहते हैं। कोई बंदा बैठ के ये बात नहीं करेगा, लोगों को समझाएं यार कि अगर वो आप चीज़ें उठा लोगे तो नुकसान तो आपका ही हो रहा है ना।